गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आपदा में फ़ायदा नहीं, भलाई सोचें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जो इंसानियत की असली पहचान बताता है, और वह विषय है आपदा में फ़ायदा नहीं, भलाई सोचें। जब भी देश के ऊपर, परिवार में, समाज में कहीं भी आपदाएं आ जाती, दिक्कतें, परेशानियां आ जाती हैं, तो वहाँ आप फ़ायदा का ना सोचिए कि मैं इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, मैं कैसे ज़्यादा कमाई कर सकता हूँ, मैं इसमें कैसे ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ। मेरे दोस्तों, वहाँ पे भलाई सोचिए। वहाँ उससे निकलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये मानसिकता लेकर के आइए। दोस्तों, जब समाज में संकट आता है, जब प्राकृतिक आपदा आती है, जब लोगों पर कठिन समय आता है, तब इंसान की असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग उस समय मुनाफा कमाने की सोचते हैं, कुछ लोग उस समय मुनाफा कमाने की सोचते हैं, और कुछ लोग मानवता निभाने की सोचते हैं। याद रखिए, संकट के समय में जो भलाई करता है वही सच्चा इंसान होता है। संकट के समय में जो भलाई करता है वही सच्चा इंसान होता है। आपदा इंसानियत की परीक्षा है। जब सब कुछ सामान्य होता है तो अच्छा बनना आसान होता है। जब सब कुछ सामान्य होता है तब अच्छा बनना आसान होता है। लेकिन जब कठिन समय आता है तभी पता चलता है कि इंसान कैसा है, तभी पता चलता है कि इंसान कैसा है। इसलिए कहा गया है, आपदा इंसानियत की परीक्षा होती है। जब देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो कह सकते हैं देश की सरकार अच्छी, लेकिन जब देश में दिक्कतें, परेशानियां आ जाती हैं, उस समय ही पता चलता है असली सरकार कैसी है, क्या आपदाओं में समाधान खोज पा रही है। चाहे वो सरकार की बात हो, देश की बात है, लोगों की पर्सनल लाइफ की बात है, अपनी बात है, हर किसी के ऊपर नियम, कायदे, कानून लागू होते हैं। आपदा इंसानियत की ही परीक्षा की घड़ी होती है, परिवार की, खुद की, समाज की, सोसाइटी की, देश की भी, और पूरे विश्व के लिए। तो दो तरह के लोग होते हैं आपदा के समय। दुनिया में दो तरह के लोग सामने आते हैं। पहले लोग होते हैं वे लोग जो संकट को अवसर बनाकर दूसरों का फायदा उठाते हैं, और दूसरे लोग होते हैं वे लोग जो संकट में दूसरों का सहारा बनते हैं, दूसरों का सहारा बनते हैं। इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है। इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है। आप किस रूप में अपना नाम लिखाना चाहते हैं, किस रूप में याद किए जाना चाहेंगे, फैसला आपको लेना है। एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी जगह बाढ़ आती है तो कई लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाने निकल पड़ते हैं, और यही लोग असली नायक होते हैं। भलाई क्यों जरूरी है दोस्तों? भलाई केवल दूसरों के लिए नहीं होती है, भलाई करने से हमारा मन भी मजबूत होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से संतोष मिलता है, और वही संतोष जीवन की असली खुशी है। संकट में स्वार्थ क्यों पैदा होता है? कई बार लोग डर के कारण स्वार्थी हो जाते हैं। उन्हें लगता है अगर मैं पहले अपना फायदा नहीं सोचूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन सच यह है, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, समाज अंत में उसी का सम्मान करता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, समाज अंत में उसी का सम्मान करता है। मानवता का असली अर्थ। मानवता का अर्थ केवल शब्दों से नहीं होता है। मानवता का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना, दूसरों के दर्द को समझना, दूसरे के दर्द को महसूस करना, और जहां तक संभव हो उनकी मदद करना। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर आप सच में आपदा के समय भलाई करना चाहते हैं तो ये 5 काम करना है आपको। पहला, मदद के लिए तैयार रहें। हमेशा ये सोच रखें, अगर कहीं संकट आए तो मैं मदद करूंगा। दूसरा, संसाधन साझा करें। अगर आपके पास भोजन, पानी, दवाइयाँ हैं तो ज़रूरतमंदों के साथ साझा करें। नंबर 3, सही जानकारी फैलाएं। आपदा के समय अफवाहें बहुत फैलती हैं, इसलिए हमेशा सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। और नंबर 4, स्वयं सेवा। अगर संभव हो तो राहत कार्य में भाग लें। और नंबर 5, संवेदनशीलता। सबसे बड़ी चीज़ है संवेदनशील होना। जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं तो भलाई अपने आप होने लगती है। एक गहरा सत्य है दोस्तों, पैसा जीवन में जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज़्यादा जरूरी है। अगर पैसा है लेकिन मानवता नहीं है तो जीवन अधूरा है। समाज को किस तरह के लोग चाहिए? समाज को उन लोगों की ज़रूरत है जो संकट के समय आगे आएं, जो कहें मैं हूँ, घबराओ मत। ऐसे लोग समाज की ताकत होते हैं। साथियों, आज से अपने जीवन में एक संकल्प लें
मैं कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि कठिन समय में किसी का सहारा बन सकूं। अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे जीवन में अगर हमने किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी तो वही सबसे बड़ी सफलता है, वही सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, आपदा में फ़ायदा नहीं भलाई सोचें, आपदा में फ़ायदा नहीं भलाई सोचें। यही सच्ची इंसानियत है, यही सच्ची इंसानियत है, यही सच्ची इंसानियत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए और बार बार लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।